हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं निखिल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इस पे 6 टू 12 एनसीईआरटी की सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसमें से आज मेरी ये पहली क्लास है। मैं यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, आरओ सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए है और पूरी बेसिक से एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। पहले इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब सारी 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 बुक 6 to 12 में एनसीईआरटी इस पे कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है। आइए और शुरू करते हैं। हमारा इतिहास में पहला चैप्टर है हमारा क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, नंबर 1 हमारा टॉपिक पड़ेगा इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में समझते हैं। इतिहास क्या है, तो इतिहास का अर्थ है क्या, इतिहास का अर्थ है अतीत का अध्ययन करना। जैसे जो इतिहास का अर्थ है, तो इतिहास का अर्थ है अतीत का अध्ययन करना। ठीक, इतिहास जो है, तो इतिहास बताता है अतीत का अध्ययन करना। अब जैसे अतीत का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ वर्ष पहले क्या हुआ हम कैसे जाने, तो उसी को बताते हैं। जैसे मान लिया कि आज हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो पहले क्या, मान लिया कि 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या लोग पढ़ने जाते थे या नहीं जाते थे, तो इसी को हमारे अतीत का अध्ययन करना कहना कहते हैं। देखिए परिभाषा है, यह विषय प्राचीन समय में रहने वाले लोगों, जीवन, उनकी गतिविधि, सभ्यताओं, संस्कृति और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इतिहास के माध्यम से समझते हैं मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मतलब मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, समाज कैसे बदला, सभ्यताएं कैसे विकसित हुई, जीवन शैली में परिवर्तन हुए, यही हम समझते हैं। सरल समझ का मतलब है हिस्ट्री हमें अतीत की कहानी सुनाता है। हमने मतलब ये है कि आप छोटे से शब्दों में याद रखें कि अतीत क्या है या इतिहास क्या है, तो अतीत हमारे शब्दों की कहानी, मतलब हमारे इतिहास की कहानी सुनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है इतिहास को कैसे जानते हैं। इतिहास को कैसे जानते हैं हमारा टॉपिक है। इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए हम स्रोतों का उपयोग करते हैं। इतिहास को जानने के लिए हम स्रोतों का उपयोग करते हैं। स्रोत वह माध्यम है जिनसे हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। स्रोत वह माध्यम है जिनसे हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अब स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए इतिहास के प्रमुख सूत्र, मतलब जो स्रोत हैं, शिलालेख, पहला क्या हो गया, शिलालेख, पांडुलिपियां, पुरातात्व पुरातात्विक अवशेष, ये स्रोत बताते हैं कि अतीत के बारे में लोग लोग कैसे रहते थे। मतलब ये जैसे इतिहास के प्रमुख स्रोत शिलालेख, पांडुलिपि, पुरातत्व अवशेष, ये सब बताते हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या कार्य करते थे, उनके उनके शासन और समाज की संरचना कैसी थी। ये सब हमें बताते हैं कि उनके शासन और समाज की संरचना कैसी थी। ठीक है, समाज की संरचना कैसे थी ये बताते हैं। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी ऐसे सेम टू सेम वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है पांडुलिपियां। पांडुलिपियां पांडुलिपियां वह दस्तावेज होते हैं जिन्हें हाथ से लिखा जाता है। पांडुलिपियों का मतलब यही होता है कि वह दस्तावेज होते हैं जिन्हें हाथ से लिखा जाता है। प्राचीन काल में जब छपाई की मशीन, मतलब प्रिंटर प्रेस नहीं थी, तब ज्ञान, साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और महत्वपूर्ण सूचनाएं हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, हाथ से लिखी जाती थी। हाँ, इसमें क्या क्या होता था, हाथ से जैसे लिखी जाती तो कहाँ लिखी जाती थी, कैसे लिखे, ताड़पत्र, भोजपत्र पर लिखी जाती, ताड़पत्र पर लिखी जाती थी, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, मंदिरों, पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी जाती थी। इसमें इनमें हमें मिलता है क्या, धार्मिक जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है,
प्राचीन विचारधाराएं मिलती हैं। ठीक है, ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखी जाती थी, मंदिरों पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी जाती थी। इतना ही आपको याद करना है। इसमें हमें क्या मिलता था? धार्मिक जानकारी, सामाजिक जीवन का वर्णन, या कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या इनका नियम होगा, क्या होगा, यही सब जानकारी मिलती है। और प्राचीन विचारधाराएं बताता है क्या? और प्राचीन विचारधाराएं बताता है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि ये लिखित इतिहास के सबसे पुराने प्रमाण है। ये लिखित इतिहास के सबसे पुराने प्रमाण हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं। चौथा हमारा है शिलालेख। अब शिलालेख क्या है? टॉपिक हमारा इसमें पड़ेगा शिलालेख। शिलालेख वह लेख है शिलालेख वह लेख है जिन्हें जिन्हें पत्थर, स्तंभों या धातुओं पर उकेरा जाता था। क्या उकेरा जाता था? शिलालेख वह लेख हैं जिन्हें पत्थर, स्तंभ या धातुओं पर उकेरा जाता था। राजा और शासक अपने आदेश या घोषणाएं, विजय और धार्मिक संदेश स्थानीय रूप से दर्ज करने के लिए शिलालेख बनवाते थे। जैसे कोई पत्थर बनवा दिया, बड़ा सा एक गढ़वा बनवा के वो बीच चौराहे पे गड़वा दिया, उसमें लिख दिया ये कल से नियम लागू होंगे, या ये पूजा होगी, या ये प्रार्थना होगी, ऐसे होते थे। ये क्या? अत्यंत विश्वसनीय स्रोत है, अत्यंत विश्वसनीय स्रोत है, अस्थायी प्रमाण है, शासन संबंधी जानकारी मिलती थी इसमें। इनमें हमें पता चलता है राजाओं की नीतियां, युद्ध और विजय, प्रशासनिक व्यवस्था, इनमें हमें देखने को मिलती है और इनसे हमें क्लियर होता है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक के बढ़ते हैं। पुरातत्व क्या है? क्या? पुरातत्व वह विज्ञान है जिनमें पुरानी वस्तुओं और अवशेषों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इतिहास का अध्ययन किया जाता था। जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, मकान, हड्डियां, सिक्के। जब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते थे तब पुरातत्व हमें जानकारी देता है। जैसे जब लिखित प्रमाण इसमें नहीं मिलते हैं तब ये पुरातत्व हमें जानकारी देता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिनमें पुरानी वस्तुओं और अवशेषों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। जैसे हमें मान लिया कि बहुत से उसमें मिले, जैसे जब हमने मतलब गुफाओं में पहुंचा तो उसमें देखा कि चित्र उत्र बने थे, और जब मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसमें जैसे बैल और सांड के भी चित्र और फोटोज ऊपर दीवारों पे लिखे हुए मिले। कुछ ईंटें मिली उसमें, घर मिले, बंदरगाह, उसमें क्या कहते हैं, बंदरगाह मिला। और जैसे राशन वासन रखने के लिए जो है, कृषि डेवलप करने के लिए हमें उसमें बहुत चीजें मतलब देखने को मिला। इसी तरीके से हल वल मिले। इसी तरीके से इसमें होता है पुरातत्व। ठीक है, तो इसमें क्या? मिट्टी के बर्तन, औजार, मकान, हड्डियां, सिक्के। जब लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं तब इनका यूज करके इतिहास की जानकारी का स्रोत लेते हैं। ठीक है, इतिहास की जानकारी का स्रोत लेते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में।